हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास व्रत कथा 21 अध्याय और 22 अध्याय, जिसको सुनने मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश आप पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक मास का बने ये 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे आदि देव, आप प्रकृति से परे ब्रह्मा और महेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश्व, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पार्थ से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवता एवं मुनियों ने भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंत ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी को यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पूर्ण प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला, यही सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पार्थ ने पूछा, नारद जी, हे देव ऋषि, कृपा कर आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर जो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब विस्तार कहा सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिंता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं, अथवा आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वंश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अथवा विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप भी सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पार्थ होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रोजा गुण से लक्ष्मी और ताम गुण से ज्योति रूप हूँ। अथवा अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्य का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हुईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिंता भूमि में डाल दिया, उससे धरती, मालती और तुलसी प्रकट हुई। धरती के बीज से धरती, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। काम सोत्र चित्त से मोहित हो उसे याचना
करने लगे। द्रौपदी और तुलसी ने उससे प्रतिज्ञा की, विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो उनके लोक वैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको अध्याय 21 और 22 अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।